सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। सभी लोग जानते हैं कि पिछले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। चलिए हम लोग देखते हैं इस विधेयक के बारे में जो 10 अगस्त को है पेश किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि से संबंधित विधेयक है, इसको 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया है। और इस विधेयक को पेश करने का जो उद्देश्य है वो 91 में जो अधिनियम बना है, जिसके माध्यम से चुनाव आयोग की सेवा, शर्तें और कार्य संचालन जो है रेगुलेट होता है, उसको निरस्त करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि चुनाव आयोग में मुख्य रूप से एक सीईसी होते हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, और उतने ही अन्य आयुक्त भी होते हैं जितना राष्ट्रपति तय करता है। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति को पावर है। सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधेयक जो है वह चुनाव आयोग की समान संरचना को निर्दिष्ट करता है, और इसमें कहा गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त जो है, इनकी नियुक्ति जो है चयन समिति की सिफारिश पर हो। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा इसको किया जाए। ये ठीक बात है, पिछली व्यवस्था जैसे ही लगभग कुछ है ना। अब बात करते हैं इसके लिए चयन समिति में होगा कौन। तो चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, अगर विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं है तो बड़ा विपक्षी दल है ना, यह भूमिका निभाएगा, और तीसरा एक कैबिनेट मंत्री होगा जिसको प्रधानमंत्री नामित करेगा। अब बात ये आती है कि इसके बाद एक खोज कमेटी या एक सर्च कमेटी जो है बनाई जाएगी, और इस सर्च कमेटी जो है वो जो चयन समिति बनी गई है ना, जो इसमें प्रधानमंत्री, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लिए एक 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी, है ना। यानी जो सर्च कमेटी है 5 व्यक्तियों का पैनल बनाएगी, और 5 व्यक्तियों का पैनल बनने के बाद जो है वो चयन समिति इसमें से डिसाइड कर लेगी। जो सर्च कमेटी की अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता जो है वो कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें 2 अन्य सदस्य भी होंगे जो सेक्रेटरी लेवल से नीचे के नहीं होंगे, यानी सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे, और जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान भी होगा और अनुभव होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चयन समिति जो है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, उनको कुछ अधिकार ये भी है कि अगर खोज कमेटी द्वारा जो पैनल तैयार किया गया है उसके नामों के इतर भी वह अभ्यर्थियों पर विचार कर सकती है ना। चलिए अब बात हम करें कि सीईसी और ईसी की योग्यता, यानी योग्यता क्या होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयुक्त की। तो जो व्यक्ति केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद धारण कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। यानी योग्यता यहाँ पर निर्धारित की जा रही है, और वह योग्यता क्या है, केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को चुनाव के प्रबंधन और संचालन की विशेषज्ञता भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है वेतन भत्तों की। हम लोग बात करें तो जो 91 में अधिनियम बना था उसमें प्रावधान था कि जो ईसी का वेतन जो है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा, लेकिन जो विधेयक अभी हाल ही में 10 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था उसमें सीईसी और अन्य ईसी का जो वेतन भत्ता और सेवा शर्तें उसको कैबिनेट सचिव के समान रखा गया है। तो ये एक परिवर्तन का पॉइंट यहाँ से निकल के आता है वेतन भत्तों को लेके। अगर अवधि की बात की जाए तो कार्यालय की अवधि क्या होगी, तो 91 के अधिनियम में कहा गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हैं वह 6 साल की अवधि के लिए, या जब तक वे 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, तब तक पद पर बने रहेंगे। यानी 6 और 65 वाली बात यहाँ पे आती है। ठीक है, और यदि किसी ईसी को सीईसी नियुक्त किया जाता है तो उसका कुल कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो है कोई निर्वाचन आयुक्त है जिसको चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया जाता है, तो उसका जो कुल कार्यकाल है वह 6 साल से अधिक का नहीं हो सकता। विधेयक
उसी कार्यकाल को बराबर रखता है। इसके अलावा विधेयक के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होंगे। ठीक है, अब कामकाज के संचालन की हम बात कर लें तो चुनाव आयोग के सभी कामकाज सर्वसम्मति से संचालित किए जाने हैं। किसी भी मामले पर सीईसी और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बीच मतभेद की स्थिति में इसका जो निर्णय है वह बहुमत के माध्यम से होगा। निष्कासन और इस्तीफे की बात कर लें, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान तरीके से ही उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है ना। यानी यहाँ बात हो रही है महाभियोग की, है ना, महाभियोग, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, महाभियोग। ठीक, चलिए, यह राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से किया जाता है जो एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव पर आधारित होता है। हटाने के प्रस्ताव को निम्नलिखित के साथ अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक सदन की सदस्यता का बहुमत, है ना, उसका समर्थन हो। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 जो सदस्य उनका समर्थन हो। किसी भी ईसी को केवल सीसी की सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। विधेयक निष्कासन की प्रक्रिया को बरकरार रखता है। इसके अलावा 1991 अधिनियम में जो प्रावधान है कि सीईसी और अन्य ईसी को राष्ट्रपति अपने इस्तीफा सौंप सकते हैं, विधेयक में यह प्रावधान भी रखा गया है। तो आशा है आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसको डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, सारी डिटेल्स हम आपको डाल देंगे।